आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का अपना लेवल बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है where there are two types of animal in a room, some are cats, some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animal. Okay. मतलब कुछ कैट हैं एंड कुछ डॉग हैं। ठीक है। कैट जो है वो बिस्किट्स खाता है 7 और डॉग जो है वो खाता है 9 को हम लिख सकते हैं 7 + 2। टोटल जो है एनिमल जो है वो हमारे पास कितना है 45 टोटल एनिमल। जिसमें से 7 बिस्किट्स हर बिल्ली खाती है और 9 बिस्किट्स कुत्ता खाता है। तो टोटल एनिमल्स जो हैं डॉग प्लस कैट दोनों का लेके 7 बिस्किट्स तो ऑल एनिमल खाते हैं। जो 45 एनिमल हैं वो 7 बिस्किट्स तो खाते ही खाते हैं, बट जो डॉग है वो 2 बिस्किट्स एक्स्ट्रा खाता है। जो डॉग है वो 2 बिस्किट्स एक्स्ट्रा खाता है। तो चलिए 7 बिस्किट्स तो डॉग एंड कैट दोनों खा रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल बिस्किट्स कितना खर्चा हो गया। टोटल बिस्किट था 355, जिसमें से 7 बिस्किट्स तो कैट एंड डॉग दोनों मिला के खाते हैं। तो कितना हो गया 45 × 7। कितने बिस्किट्स खा चुके हैं डॉग कैट मिला के 315। बचा कितना 40 बिस्किट्स। ये 40 बिस्किट्स कौन खाएगा डॉग खाएगा, क्योंकि 2-2 बिस्किट्स पर डॉग को 2 बिस्किट्स और देने हैं। बचा कितना बिस्किट्स 40। एक डॉग को 2 बिस्किट्स देंगे तो 40 बिस्किट्स कितने डॉग को मिलेगा 40/2 दैट इज 20 डॉग्स को 40 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब डॉग कितने हैं 20 हैं, तो कैट कितने हो जाएंगे 45 - 20 दैट इज 25। आप एक्स लेके भी कर सकते हो कि पर डॉग है सो 7 बिस्किट्स खाता है ईच, पर कैट है सो 7 बिस्किट्स खाता है, 9 बिस्किट्स डॉग्स खा रहे हैं, टोटल 355 बिस्किट्स है। ठीक है। एक्स लेके भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं इसे, मान लो मैंने हुआ क्या कैट है और डॉग है। चूंकि एलिगेशन अभी नहीं पढ़ाया हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ। बोला है कैट है एंड डॉग है। कैट 7 बिस्किट्स खा रहा है और डॉग है सो 9 बिस्किट्स खा रहा है। मान लिया कि टोटल बिस्किट्स जो है ना वो कैट ने खाया। मतलब जितने एनिमल 45 एनिमल है सारे के सारे अगर कैट हो गए, सारे के सारे एनिमल अगर कैट हो गए तो कितने बिस्किट्स खा जाएंगे 315। अगर मान लो सारे के सारे डॉग्स हो गए तो कितने बिस्किट खा जाएंगे 405 बिस्किट्स। और टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हैं तो 355 है। मैंने बोला कि 7 बिस्किट्स एक कैट खा रहा है और 9 बिस्किट्स जो है डॉग खा रहा है। मैंने बोला अगर 45 के 45 एनिमल जो हैं कैट ही हुआ तो कितने बिस्किट्स खा पाएगा। तो एक कैट 7 तो 45 × 7, 45 × 7।
अगर सारे के सारे डॉग्स ने ही खाया बिस्किट्स, अगर 45 के 45 एनिमल डॉग्स ही है तो कितने बिस्किट्स खा जाएंगे? 45 इंटू 9 दैट इज 405। टोटल बिस्किट्स जो खाएं वो कितने खाएं? 355। अब बोलता क्या है, आगे कुछ और दिया है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं। 355 से 315 को अगर हम सब्ट्रैक्ट किए कितना हुआ? तो दिस इज 40। एंड 405 से इसको अगर सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हुआ? 50 हो गया। तो रेशियो क्या हुआ? 5:4 का। मतलब कैट्स का नंबर 5 है और डॉग का 4 है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 + 4 दैट इज 9। 9 यूनिट 45 के इक्वल है, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 5 के इक्वल। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग, तो 5 यूनिट हो जाएगा इंटू 5 दैट इज 25 एंड 4 यूनिट हो जाएगा इंटू 5 दैट इज 20। तो ऐसे भी आप करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो एलिगेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, पिजन एंड रैबिट। देखो रैबिट के कितने होते हैं? पिजन है एंड रैबिट है। इफ द हेड आर काउंटेड 280, देखो पिजन हो या रैबिट हो, हेड तो एक ही होगा, मतलब 280 टोटल हमारे पास एनिमल प्लस बर्ड्स हैं, जिसमें से कुछ जो है वो पिजन है और कुछ जो है वो रैबिट है। पिजन के पास जो लेग होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, और रैबिट को हम बोल सकते हैं 2 + 2 होगा। मतलब 2 लेग्स तो पिजन और रैबिट दोनों के पास है ही, रैबिट के पास 2 एक्स्ट्रा लेग्स हैं। टोटल लेग्स बोला है 820 है, बट 2 लेग्स तो रैबिट के पास भी हैं और पिजन के पास भी है। तो 280 एनिमल्स के जो लेग्स हो गए हैं वो कितने हो गए 2 लेग्स के अकॉर्डिंग? तो 560 हो गया। अब जो बचेगा लेग्स वो हमारा किसका हो जाएगा? जो 260 लेग्स बचे वो हमारे रैबिट के 2 लेग हो जाएंगे। मतलब एक रैबिट के 2 लेग्स हैं, तो 260 लेग्स कितने रैबिट के होंगे? तो 260 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 130। तो नंबर ऑफ ये हो गया नंबर ऑफ रैबिट। एंड जब पिजन का निकालना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो 280 माइनस 130 दैट इज 150। तो ये हमारा हो गया पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते हो, जो मैंने मेथड बताया उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 इफ मेल आर इंक्रीज्ड बाय 5%। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 if male are increased by 5% and female are increased by 9%, then population will become 6500 in 1 year. Find the number of male and females. ओके 6000 हमारा था पॉपुलेशन था, इफ मेल आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%। मतलब इसको भी पुराने क्वेश्चन के तर्ज पे आप कर सकते हैं। 500 पॉपुलेशन पूरा बढ़ा है टाउन का एक साल में, 6000 था 6500 हो गया, मतलब 500 टोटल पॉपुलेशन बढ़ा, जिसमें से मेल कुछ बढ़ा और फीमेल कुछ बढ़ी। मेल का बोला क्या है कि मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल का बोला है 9%, तो हम लिख सकते हैं 5% प्लस 4%। तो 5% तो मेल प्लस फीमेल दोनों है, तो 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 6000,
तो 5% तो हमारा टोटल बढ़ा ही बढ़ा, तो 5% से कितना बढ़ गया बताइए। तो 5% ऑफ 6000, 5% ऑफ 6000 इज 5/100 इंटू 6000। ये हमारा कितना हो गया भैया 300 बढ़ गया, बट बढ़ा कितना है 500। ये 200 जो इंक्रीज हुआ है किसके वजह से हुआ है, तो 4% ऑफ, यानी कि 4% जो है वो हमारा 200 के इक्वल है। तो 1% जो होगा वो हमारा हो जाएगा 50 के इक्वल। वन परसेंट जो हो जाएगा वो हमारा 50 के इक्वल हो जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल। ओके, तो 1% हो गया 50 के इक्वल, तो मेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 5000। ये 5000 जो हुआ वो क्या हुआ, नंबर ऑफ फीमेल। तो नंबर ऑफ मेल हमारा क्या हो जाएगा 6000 माइनस 5000, that is 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The population of village was 9600. If the male and female are increased by 8% and 5% respectively, the population will become इतना after 1 year. Find the number of male at present. सेम टाइप से आप कर सकते हो। आप सबसे पहले डिफरेंस ले लो इसका और इसका, तो हमें पता लग जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो हो गया हमारा वो हो गया 672, 4 2 6, हाँ 672 हो गया। इसमें बोलता क्या है, इफ़ द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 8 एंड 5%, मेल हो गया और फीमेल हो गई। बोलता है मेल है तो फीमेल 5% है, तो मेल को हम कितना लेंगे, एक तो 5% ले लेंगे, 5% प्लस 3%। मेल 5% तो दोनों में है, ठीक। तो 5% ऑफ 9600 क्या हो जाएगा, तो 5/100 इंटू 9600, डेट इज 480। बट इंक्रीज कितना हुआ है 672, तो 672 से जो सब्ट्रैक्ट किए तो बचा हमारे पास 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 192 बचा। 192 किसके वजह से बचा, तो मेल का 3% के लिए, तो 3% जो है वो हमारा 192 है। तो 1% क्या हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 के इक्वल। तो 100% कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मेल हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रजेंट। एट प्रजेंट में पूछा है, तो 6400 था, 6400 पॉपुलेशन हुआ, क्योंकि 5% इस पे निकाले हैं तो 192 3% हो गया, तो 100%, 6400 मेल है एट द प्रजेंट। तो हमारा फीमेल कितनी हो, हाँ एट प्रेजेंट यही मेल का ही पूछा है। अगर फीमेल पूछती तो निकालते, फिर फीमेल का निकालते, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते तो फीमेल आ जाती, नंबर ऑफ फीमेल आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A family consumes 25 kg rice and 9 kg wheat per month. Expenses are 350. The price of rice is 20% of the price of wheat. ओके एक फैमिली है जो 25% राइस और 9 kg वीट पर मंथ कंज्यूम करता है और उसके लिए वो 350 रुपये चुकाता है। अगर प्राइस ऑफ राइस 20% से इंक्रीज हो गया, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज प्राइस ऑफ राइस जो है वो 20% है वीट के राइस। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। फैमिली जो है वो राइस एंड वीट कंज्यूम करता है। राइस का प्राइस जो है राइस है 25 kg कंज्यूम करता है, वीट जो है 9 kg कंज्यूम करता है और इसके लिए 350 रुपये खर्च करता है। बोलता है द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ प्राइस ऑफ वीट। मतलब कि राइस का प्राइस जो है वो 20% है वीट के। अगर वीट का प्राइस मैंने मान लिया 5x है तो राइस का x हो जाएगा, या फिर आप वीट का 5 और 1 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 5x ले लिया और इसका x ले लिया। तो 25 kg के लिए कितना पैसा चुकाएगा? uh, 25x एंड ये 45x। इस रेशियो में क्या होगा, उसने पैसा मतलब राइस के लिए 25x एंड वीट के लिए 45x वो पैसा चुकाएगा। आगे क्वेश्चन में बोलता है और ये है 350 के इक्वल है। आप दोनों को ऐड करके 350 के इक्वल रख सकते हो, बट आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाई 20%, then find the percentage reduction in consumption of rice if it has the same amount to spend। मतलब 350 रुपये ही स्पेंड करेगा, वीट का प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन राइस का कंजम्पशन कितना कम कर देगा। मतलब वीट का कंजम्पशन जो था वही रहेगा, राइस के कंजम्पशन को कम करना है। वेरी गुड। चलिए यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू निकाल लेंगे 25x प्लस 45x जो है वो हमारा 350 की इक्वल है। तो यहाँ से x जो हो जाएगा 45 प्लस 25 जो हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल। x हमारा 5 के इक्वल हो गया तो हमारा जो इसका प्राइस हो गया वीट का वो हो जाएगा 25 RS पर केजी एंड राइस का जो प्राइस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 RS पर केजी। ये हमारा राइस का प्राइस हो गया। आगे क्वेश्चन में बोलता है इफ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाई 20%। अब बोलता है क्या कि वीट का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया। पहले कितना था वीट का प्राइस 25, अब बोला 20% से इंक्रीज हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, इसका 20% 5 होता है, यानी कि अब 30 RS पर केजी हो गया। ठीक है, 20% से इंक्रीज हो गया। अब राइस के कंजम्पशन में कितना कम कर दे कि 350 रुपये। भैया इसका मतलब वीट का 9 kg है तो 30 × 9 270 हो गया। तो राइस के लिए कितना पैसा बचा, 350 माइनस 270। चलिए देखते हैं। तो हमारा पैसा जो होगा वीट पे कितना स्पेंड हो जाएगा, तो 30 × 9 डेट इज 270 RS। ये हमारा खर्च हो गया गेहूं पे। अब राइस के लिए कितना बचा पैसा, राइस के लिए जो बचा 350 माइनस 170 डेट इज 50 प्लस 30 80 बचा।
तो 80 RS में कितना 5 RS पर केजी इसका प्राइस है। तो 80 RS में कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 16 kg। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। कितना कम हो गया, तो पहले 25 kg होता था, अब 16 kg, तो 9 kg कम हुआ है। किससे कम हुआ है 25 से, इंटू 100। पहले 25 था, अब 9 kg कम हो गया है। ठीक, तो कितना कम हुआ 36% reduction in the consumption of rice. This will be the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स and won by 9600 votes. Find the number of वोटिंग लिस्ट एंड वैलिड वोट्स। देखो क्वेश्चन में बोला क्या, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गेट 70%। मान लो इसको करने के लिए मैंने माना कि 100 लोग थे, जिसमें से 20% इनवैलिड हो गया, बचे कितने 80%, मतलब 80 लोग बचे इनवैलिड एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। जो विनर है और एक लूजर है, विनर को 70% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब ये जो है ये वैलिड वोट है, ये हमारा टोटल वोट है। बोला क्या है, विनर को 70% ऑफ 80 मिला है, तो कितना हो जाएगा 56 वोट। तो लूजर को कितना मिला होगा 80 माइनस 56 डेट इज 24 वोट। ठीक है, ये सारा परसेंटेज मान लो या यूनिट मान लो, ये 80 यूनिट है, ये 100 यूनिट है, या फिर 100% बोल दो, 80%, 56 एंड 24। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाई 9600, मतलब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कितना हो गया 32। और 32 यूनिट के बारे में बोला क्या है, 32 यूनिट जो है 9600 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 9600 डिवाइडेड बाई 32। टाइम्स 1 यूनिट 300 के इक्वल है, तो हमारा 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 300 इंटू 100 डेट इज 30,000। तो हमारा वैलिड वोट हो गया 30,000 एंड सॉरी वोटिंग लिस्ट हो गया 30,000। वैलिड वोट क्या होगा, तो 80 है हमारा, तो 80% ऑफ 30,000, मतलब 20% इसका, 20% 6,000 होगा, तो 24,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे करते हैं। थैंक यू।